हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल JIC स्ट्रीम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा सरलीकरण कैसे करें, जो कि ये सब सवाल आप लोग देख रहे हैं। 4 सवाल है, इसको इस वीडियो में बताएंगे और बोर्ड मास का नियम भी बताएंगे, इसको कैसे करते हैं नियम से बताएंगे, कैसे सवाल को हल करते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, समय ना लेट करते हुए तो चलिए चलते हैं, देखिए हल करते हैं। तो इससे पहले आप सवाल से पहले आपको एक और चीज़ जानना पड़ेगा। आपको पहले देखिए, ये जो है इसको, ये पाई जो रहता है इसको ऊपर, इसको हिंदी में बार बोलते हैं, बार बोलते हैं। इसको पहले हल करेंगे। इससे पहले हम छोटा कोष्ठक हल करते हैं, तब इसको मझिला कोष्ठक हल करते हैं और तब फिर बड़ा कोष्ठक, या इसको वर्ग भी बोलते हैं। ये आपको हल करना होगा। और देखिए, अब इसको हल करने के बाद तब आपको भाग में आगा, भाग आपको हल करना पड़ेगा। भाग हल करने के बाद फिर गुणा हल करना पड़ेगा, फिर जोड़, फिर माइनस। इसको पहले हल करना पड़ेगा, इसको जो कोई बार बोलते हैं, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर भाग को हल करना पड़ेगा, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाना को। का को पहले तोड़िए, भागा उसके बाद गुणित धन ऋण तोड़िए, सही नियम आ जाए। का को पहले तोड़िए, मतलब का मतलब कोष्ठक को पहले तोड़िए, भागा उसके बाद गुणित धन ऋण तोड़िए तो सही नियम आ जाए। ये आपका ट्रिक था। तो चलिए आपको पहला सवाल हल करते हैं। तो ये देखिए आपका पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल हल करने के लिए आपको देख लीजिए, क्या इसमें कोष्ठक है, नहीं है। भाग है तो भाग को हल करेंगे पहले। तो चलिए देखिए, 9 बराबर लिख देंगे, 9 है 9 लिख देंगे, माइनस है माइनस लगाएंगे। अब 9 है 9 का भाग देंगे तो 9 भागे बटे 9 हो जाएगा। गुणा है गुणा लगा देंगे, 9 है 9 लिख देंगे, प्लस है प्लस 9 लिख दिए। अब देखिए 9 से 9 कट गया, ये कट गया, इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए इसके आगे क्या होगा, 9 माइनस है माइनस, फिर 9, फिर प्लस 9। अब इसको आप इसको इसमें से 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 9 बचेगा, तो आपका आंसर 9 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, पहला का आपका आंसर हो गया। अब देखिए आपका दूसरा सवाल क्या कैसे लगता है आपको, देखिए दूसरा सवाल कैसे लगता है। अब देखिए दूसरा, इसमें क्या है, कोष्ठक है कोई, ये सब नहीं है ना, तब आप भाग से शुरू करेंगे। तो देखिए ये भी बराबर लिख देते हैं, 11 है 11 लिख देंगे, माइनस 5 है तो 5 लिखेंगे, भागे है तो इसको बटे में 3 लिख देंगे, फिर गुणा है, अब 6 है तो 6 लिखेंगे, फिर प्लस 7 है 7 लिख देंगे। अब देखिए 3 से 6 को काट दीजिए, इससे नहीं कटेगा तो 3 दूना 2 बार गया, 6 हो गया। अब देखिए बराबर लिख देंगे, 11 हो गया, 11 लिख देंगे आप, माइनस। अब देखिए 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10 होता है। अब प्लस है, प्लस लगा के 7 है तो 7 उतार देंगे। इतना आपको समझ में आया। अब इसको आगे देखिए क्या करना है, इसमें आप देख लीजिए, अब जोड़ना है तो आप जोड़ दीजिए। अब देखिए 11 है 11 लिख देंगे, अब 11 है 11 लिखने के बाद अब देखिए माइनस है माइनस। अब देखिए अब 7 में से इसमें -10 को घटाएंगे तो -10 वाला चिन्ह ज़्यादा है तो 7 घटेगा तो 3 आ जाएगा। तो अब इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा, प्लस वाला चिन्ह ज़्यादा है तो 3 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 8 आएगा तो 8 इसको लिख देंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसके आगे देखिए, तो ये 8 आ गया। अब इसके बाद देखिए तीसरा आपका सवाल क्या है, देखिए तीसरा आपको कैसे हल करना है। इसमें देखिए 12 आ गया, ये पहले आ गया तो इसको हल करेंगे। तो देखिए बराबर लिखेंगे, फिर 3 है 3 लिख देंगे, प्लस है प्लस लगा देंगे, 2 है 2 गुणे 8 है 8 लिख देंगे। अब देखिए भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगा दिए। अब देखिए 7 में से 3 गया, कितना आएगा, 7 में से 3 गया 4 आ जाएगा, तो 4 आ गया। अब -7 है तो 7 लिख देंगे। अब इतना हो गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर बराबर लिखेंगे, 3 लिखेंगे, प्लस 2 है 2 लिख देंगे, गुणा 8 है 8 को लिख देंगे। 8 को लिखने के बाद अब देखिए भाग है तो भागे लगा के, 4 है तो 4 लिख देंगे। अब माइनस है -7 लिख देंगे। अब देखिए इसको आप भाग कर देंगे, 2 बार जाएगा। अब देखिए इसके बाद बराबर, अब 3 है 3 लिख देंगे, प्लस अब देखिए 2 है 2 का गुणा 2 में होगा 4 हो जाएगा, माइनस है -7 है तो 7 लिख देंगे। अब देखिए 4 को 7 में घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 4 को 7 में घटाएंगे। अब देखिए बराबर 3 है 3 लिख देंगे, या पहले जोड़ दीजिए, आप चाहे घटाइए या जोड़िए। अगर आप जोड़ेंगे 4 3 7 हो जाएगा और -7 हो जाएगा, 7 में से 7 गया तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए आपका समय ना लेट करते हुए आपको चौथा, देखिए आपका चौथा सवाल कैसे लगता है। अब ये देखिए आपका, इसमें से पहले कौन है,
अब देखिए ये कोष्टक सभी मिल रहा है, तो पहले आप छोटा कोष्टक हल करेंगे जो कि यहाँ पर है, फिर बड़ा मझला कोष्टक हल करेंगे, तब फिर बड़ा कोष्टक या वर्ग भी इसको बोलते हैं, वर्ग वाला कोष्टक। अब बड़ा कोष्टक हल करने के बाद फिर भाग, फिर घटाना, जोड़, आपको ऐसे ही हल करना पड़ेगा। देखिए आप बराबर लिखेंगे, अब 7 है ना, अब 7 है तो 7 लिख देंगे, माइनस है माइनस, 24 है 24 लिख देंगे। अब भाग का चिन्ह है तो भाग लगा दिए। अब बड़ा कोष्टक 2 है, 2 लिखेंगे, मझला कोष्टक। अब फिर 5 है, 5 लिखने के बाद छोटा कोष्टक, 7 में से 5 गया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 7 में से 5 गया 2 आ जाएगा, तो 2 लिख देंगे छोटा कोष्टक में। फिर प्लस है, प्लस 2 है, 2 लिख के मझला कोष्टक है, फिर बड़ा कोष्टक है। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे। अब 7 है तो 7 उतार देंगे, माइनस 24 है तो 24 लिख देंगे। अब भागे है, भाग लिख देंगे। अब देखिए बड़ा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक लिख दिए। बड़ा कोष्टक लिखने के बाद 2 है, 2 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर कोष्टक है ना, कोष्टक के अगर अब इसमें कोष्टक के बगल गुणा रहता है, तो अब देखिए 5 का गुणा 2 में कराएंगे, 5 दूनी कितना होगा, 10 हो जाएगा, तो मझला कोष्टक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखिए प्लस है, प्लस लगा दिए, 2 है, 2 लिख दिए, मझला कोष्टक लिख देंगे, फिर बड़ा कोष्टक लिख देंगे। अब इसको लिखने के बाद अब देखिए फिर बराबर का चिन्ह लगा दिए। अब देखिए 7 है तो 7 लिख देंगे, माइनस 24 है, माइनस 24, फिर भाग का चिन्ह है, भाग का लगा दिए। अब देखिए बड़ा कोष्टक 2 है, 2 लिख दिए। अब फिर मझला कोष्टक, अब देखिए 10 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 2 12 हो जाएगा, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पर कोष्टक है ना, इसके आगे गुणा है, तब 12 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 24, फिर भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर गुणा है ना, तो गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 हो गया। अब इसको देखिए कैसे हल करेंगे। अब बराबर, अब देखिए क्या है, बराबर 7 है, 7 लिखेंगे, माइनस 24 है, 24 लिख देंगे, भाग का है, बटे 24 है, 24 लिख देंगे। अब देखिए 24 से 24 कट जाएगा आपका, 24 से 24 कट गया है, तो इधर देखिए 7 माइनस 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 आ जाएगा। तो अब बराबर 7 में से 1 घटाएंगे 6, ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आपका 7 आंसर आ गया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ऐसे वीडियो और चाहते हैं तो उसको भी बताइए, वो भी हल करा देंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।